नमस्कार दोस्तों। डिफेंस की सीरीज़ में मैंने इससे पहले भी आपसे मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में बात की। उसी सीरीज़ में एक और एपिसोड आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको रडार टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि रडार किस तरीके से वर्क करता है, रडार से किस तरीके से बचा जा सकता है और एक्चुअल में ये रडार होता क्या है, इसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वीडियो को। और आपके जो भी इससे रिलेटेड डाउट्स होंगे कि रडार किस तरीके से वर्क करता है, इसके फंक्शन क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए रडार एक्चुअल में होता क्या है। रडार एक तरीके का क्या है, रडार का फुल फॉर्म की बात करें तो ये क्या होता है, रेडियो, ये एक तरीके का होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये रडार का फुल फॉर्म होता है। एक्चुअल में ये क्या होता है कि रडार एक तरीके का क्या करता है, एक तरीके का ये क्या करता है, वेव्स छोड़ता है, रेडियो वेव्स छोड़ता है। देखिए रडार टिपिकली हैज़ अ मैग्नेट्रॉन, ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड अ स्क्रीन। सॉरी, यहाँ पे स्क्रीन आएगा। ठीक है, देखिए रडार के अंदर ये 3-4 चीज़ें होती है। मैग्नेट्रॉन होते हैं, ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है और स्क्रीन होता है। ठीक है, देखिए ये मैग्नेट्रॉन का काम क्या होता है, ये जो रेडियो वेव्स की भी मैंने बात की है, ये क्या करता है, ये रेडियो वेव को क्या करता है, ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो एक क्या होगा, ट्रांसमीटर होगा। दूसरा, जब ये ट्रांसमिट करेगा तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएगा, तो टकराने के बाद दूसरा क्या होगा, रिसीवर होगा। और उसको हम कहीं पर देखेंगे तो उसके लिए क्या चीज़ चाहिए, ये स्क्रीन चाहिए। 4 चीज़ों से मिलकर क्या बने होते हैं, आपके रडार बने होते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखिए इस वाले में देखिए, यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएंगे। देखिए ये यहाँ पे क्या है, ये एक रडार लगा हुआ है। यहाँ से क्या है, जैसे ही इन्होंने वेव छोड़ा, यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, अपने टारगेट को, ये जो भी चीज़ें थे इसने अपने वेव्स में, रेडियो वेव्स को छोड़ा और इसने यहाँ पे अपनी चीज़ों को देख लिया। जैसे इसने अपनी चीज़ों को यहाँ से देखा, उसके बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ट्रांसमीटर के बाद डुप्लेक्स, और ये क्या हो गया, रिसीवर। ये यहाँ पे हमने क्या किया है, ये इसने इसको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो ये इस क्रम में ही वर्क करते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे दिखाया गया आपको, देखिए ट्रांसमीटर, फिर डुप्लेक्स में आया और उसके बाद एंटीना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ तक गया, एम तक गया, और एम से फिर वापस इको सिग्नल वापस आएगा, फिर एंटीना तक आया, डुप्लेक्स में रिसीव होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ पता चल जाता है कि हमारे जो आने वाले इनेमी है या जो कुछ भी है वो किस तरीके से मतलब मान लीजिए कि आपके एरिया में कोई इंट्रूडर है, तो आप उसको क्या करेंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट्रॉन एक्चुअली में क्या होता है, मैग्नेट्रॉन एक्चुअली में एक तरीके का क्या होता है, जो क्या करता है, रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करने का, रिलीज करने का काम करता है। अगर ये क्या करता है कि जैसे ही ये कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, देखेगा, इंटेंस करेगा, तो ये वहाँ से बाउंस बैक होगा। तो ये जो यहाँ पे आपके क्या लगे हुए हैं, रडार लगे हुए हैं, इसमें दोनों ही चीज़ें लगी होती है, ट्रांसमीटर भी लगा होता है, रिसीवर भी लगा होता है। तो पहले ही तो ये इसने क्या कर दिया, वेव्स को ट्रांसमिट कर दिया, रेडियो वेव को ट्रांसमिट कर दिया। उसके बाद कुछ सेकंड के बाद या कुछ देर के बाद क्या होगा, ये वापस से दूसरा सिग्नल यहाँ पे आएगा और ये इसको क्या करेगा, रिसीव भी करेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए रडार का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ और रडार फर्स्ट टाइम यूज़ कहाँ गया। रडार फर्स्ट टाइम जो है ना डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था किसके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, कब, 1935 में। और इसके सबसे ज़्यादा यूज़ जो देखा गया, जो फर्स्ट टाइम यूज़ देखा गया, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। कब देखा गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने क्या किया था, ब्रिटेन ने अपने कोस्टल रीजन के चारों तरफ क्या कर दिया था, इस तरीके के रडार्स लगा दिए थे, जिससे क्या हो गया कि उसके अंदर वहाँ पर आने वाले कोई भी जो इंट्रूडर थे उसको वो पहले ही डिटेक्ट कर लेता था और उसको डिस्ट्रॉय कर देता। तो इसका यूज, तो इससे क्या हो गया कि ब्रिटेन की बहुत ज़्यादा इफिशियंसी बढ़ गई वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए ये इस तरीके से क्या होता है, एक्चुअल में रडार वर्क करता है। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो रेड वाली जो देख रहे हैं आप, ये रेड वाली सिग्नल क्या हो रहा है, ये इमिटेट किया गया, रेड वाली सिग्नल यहाँ से क्या किया गया, ट्रांसमिट किया गया। और यहाँ पे देखिए ये टारगेट है, टारगेट से क्या होगा, जैसे ही वो सिग्नल्स, रेडियो वेव्स क्या हो गया, टारगेट से टकराया और वहाँ से बाउंस बैक हो गया। तो ग्रीन सिग्नल ये दिखा रहा है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे वापस से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, कोई भी आपका एक जो रडार होता है वो वर्क करता है। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, देखिए अब रडार्स जो होते हैं, एक तो होता है जो ग्राउंड बेस्ड होता है, जैसे इस वाले पिक्चर में दिखाया गया आपको कि ये क्या लगे हुए हैं, ये आपके लगे हुए हैं जो जो मेनली आर्मी, बीएसएफ वगैरह यूज़ करते हैं, वो ये इस तरीके के रडार का यूज़ करते हैं, जो क्या होती है, ग्राउंड बेस्ड होती है। तो इसमें थोड़ा सा लिमिटेशन क्या है कि ये जो है ना पूरा मतलब एक साथ 360 डिग्री एंगल पे रोटेट नहीं कर सकता, ये ऊपर नीचे एक साथ नहीं कर सकता। तो इसमें ये थोड़ी सी लिमिटेशंस है। तो इसकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया,
इसके एयर वर्जन्स को लॉन्च किया। जैसे देखिए ये क्या है, एवॉक सिस्टम है। कौन सा सिस्टम बोला जाता है इसको, एवॉक सिस्टम। ये देखिए हमने क्या किया हुआ, एयरक्राफ्ट के ऊपर इसको लगा दिया और ये क्या करता है एक साथ 360 डिग्री के एंगल पर, और इसको कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं होता, क्योंकि ये क्या होता है ग्राउंड के कहीं ऊपर, बहुत ही ज़्यादा ऊपर क्या कर रहा होता है, फ्लाई कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये एक साथ कई दूरी पर 360 डिग्री एंगल पर आराम से क्या कर सकता है, ये निगरानी कर सकता है और चीज़ों को क्लियरली देख सकता है। तो इससे बच पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है दुश्मनों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं कि रडार से हम बच कैसे सकते हैं। देखिए रडार्स के जैसे यहाँ पे इस पिक्चर्स को थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। इस पिक्चर्स में देखिए यहाँ पे ट्रांसमीटर लगे हुए, स्विच है, रिसीवर है और ये एंटीना है। जैसे ही रडार के पास को भेजा गया, ठीक है, तो ये यहाँ से क्या होगा, डाटा रिकॉर्ड होगा। जैसे ही यहाँ से टकराएगा तो इको होकर वापस आएगा, यहाँ पे रिसीव होगा, ये डाटा यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, उस पर प्रोसेस किया जाएगा, उसको पता किया जाएगा कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं और नहीं करते हैं। और उसके बाद क्या होगा, आपके पास जो डिस्प्ले लगे हुए थे उस पर आपके शो हो जाएंगे कि किस तरीके से आपका जो है ना कोई चीज़ क्या डिटेक्ट हुआ है, प्लेन है या कोई और भी चीज़ें हैं, मिसाइल्स वगैरह जो भी हैं, उसको आप क्या करेंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। ठीक है, इसका यूज़ आप देख रहे होंगे कि इसका यूज़ ज़्यादातर जो है ना, अब आप देखते हैं कि जो एयर ट्रैफिक होते हैं, जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं, उसमें रडार का ही यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो रडार टेक्नोलॉजी है इसका वेदर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए कि बादल हो रहे हैं या बारिश हो रहे हैं तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये रेडियो वेव्स होते हैं। रेडियो वेव्स पे इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मौसम ख़राब होने पर भी ये प्रॉपर तरीके से काम कर पाता है। इसी वजह से आप देख पाते होंगे कि जो पायलट होते हैं वो आराम से क्या होते हैं, रनवे पे प्लेन को उतार पाता है। अब देखिए अगर मुझे रडार से बचना हो तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रडार को से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेडियो वेव्स। ये आपको पता है कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो ये होते हैं मेनली इसमें क्या होते हैं, रेडियो वेव्स होते हैं। तो मैं इस तरीके का कोई मटेरियल यूज करूँ या कोई इस तरीके का पेंट यूज करूँ जिससे क्या हो कि जो आने वाली जो रेज़ है, जो रेडियो वेव्स है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे तो क्या होगा, बहुत ही कम जाएगा, बहुत ही कम ट्रांसमिट होगा। जब बहुत ही कम ट्रांसमिट होगा तो वो रडार में जो डिस्प्ले होंगे वो प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले नहीं हो पाएंगे, और जिससे हम क्या कर सकते हैं, दुश्मनों के रडार से बच सकते हैं। एक तरीका और ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हम जो अपने प्लेन को इस तरीके से बनाएं, उसके शेप्स को इस तरीके से बनाएं ताकि जो है ना उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ही कम हो, ताकि उसमें रडार्स के जो सिग्नल्स हैं बहुत ही कम टकराएं, और हम जब बहुत ही कम टकराएगा तो रिफ्लेक्शन भी बहुत ही कम होगा, तो जिसके वजह से भी हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। और दूसरा नेक्स्ट वन है कि आर्टिफिशियल प्लेयर। अभी देखेंगे मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है कि जो है ना, जो एयरक्राफ्ट वगैरह हैं वो क्या करते हैं, अपने आप ही एक क्या करते हैं, आर्टिफिशियल, जैसे ही मान लीजिए कि कोई भी ट्रांसमिट होता है तो जैसे ही उसे रेडियो वेव्स टकराता है तो दुश्मन को पता तो चल जाता है यहाँ पे, लेकिन वो क्या करता है कि आर्टिफिशियल जब वहाँ से ट्रांसमिट होता है वेव्स, तो वो क्या करता है, आर्टिफिशियल फ्लेयर्स, बहुत सारे फ्लेयर्स छोड़ देते हैं। तो इस फ्लेयर से क्या होता है कि रडार कन्फ्यूज हो जाता है कि इसने भेजा तो एक था, लेकिन उधर से क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, वेव्स वापस होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रडार कंफ्यूज हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रडार से बच सकते हैं। आई होप रडार के बारे में से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपकी क्लियर कर पाया हूँगा। और इससे अगर कोई और भी इससे रिलेटेड टॉपिक आप चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें, हम इससे रिलेटेड और भी वीडियो आपके लिए ले आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।